हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, फबीना बारोड 12,500 एट 12% per annum for 3 years at the simple interest, and Radha borrows same amount for same time for 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and how much? इसका मतलब फबीना ने इतना 12,500 अमाउंट 12% पर एनम से 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट उसमें लिया हुआ, और जबकि राधा ने सेम अमाउंट सेम टाइम, मतलब अमाउंट है तो 12,500 और टाइम है उसके लिए भी 3 ईयर, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अब इन दोनों में से सिंपल इंटरेस्ट किसने या सिंपल इंटरेस्ट पर फबीना ने, और राधा ने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है। तो इन दोनों में से किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है, ये चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फबीना के लिए अमाउंट यहाँ पर लिया जाएगा जो उसने लिया था, तो ये फॉर फबीना, इसमें यहाँ पर इसके लिए प्रिंसिपल होगा फॉर फबीना के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर पी की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन है, ये 12,500 है, तो रुपीज़ ये हो जाएगा 12,500। और इसने जो टाइम है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12% पर एनम। और यहाँ टाइम इसने लिया है 3 ईयर, तो टाइम है जो कि एन से कंसीडर करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू फॉर 3 ईयर्स। अब इसके लिए इसने सिंपल इंटरेस्ट से इतना मनी बारो किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, इसी को सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में SI लिख सकते हैं। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 ही होगा। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, तो 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गिवन है 12 और इंटू टाइम है 3 ईयर, और अपॉन ही हो जाएगा 100। इससे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12,125 इंटू 12 इंटू 3। तो इस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹4,500। तो इतना फबीना सिंपल इंटरेस्ट इसने पे किया। अब इसी में इसने राधा ने फॉर राधा के लिए, फॉर राधा ने सेम अमाउंट लिया है, यानी इसके लिए जो प्रिंसिपल है पी की वैल्यू है रुपीज़ 12,500, और टाइम यहाँ पर जो कि एन की वैल्यू है इस क्वेश्चन में दिया है वो 3 ईयर, यस सेम अमाउंट है सेम टाइम है 3 ईयर है। और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 10% इसने लिया है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी जो वैल्यू है वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम। अब यहाँ से कंपाउंड अमाउंट पहले सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह पर कंपाउंड अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड अमाउंट A इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 टू द होल पावर n के इक्वल। तो ये कंपाउंड अमाउंट के लिए फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालेंगे, तो P A इज़ इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 टू द होल पावर n। यहाँ पर इसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर 12,500, 1 + R की वैल्यू 10 अपॉन 100 होल पावर यहाँ पर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी A इज़ इक्वल टू 12,500, और इसका एलसीएम ले लेंगे 10 + 1 अपॉन 10 टू द होल पावर 3। इससे सिंप्लीफाई करेंगे 12,500 इंटू 11 अपॉन 10
इंटू द होल पावर 3 ये हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12,500 इंटू होल पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब इससे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, इससे जीरो ये कैंसिल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1331 और अपॉन में 10 है तो अपॉन यहाँ पर ये 10 कर लेंगे। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 166,375 अपॉन 10 और इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16637 पॉइंट यहाँ से 50 इतना ये अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। अब इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर इसे अमाउंट में से इस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ से CI इज इक्वल टू मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से अमाउंट है 16637.50 ये इतने रुपीज़ होगा यहाँ से। तो ये अमाउंट है और इसमें से उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 12,500 था तो यहाँ पे 12,500 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 0.50 ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ से इसमें माइनस करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4137 और यहाँ से इतना ये अमाउंट होगा जो कि उसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा राधा को। तो राधा को अमाउंट ये पे करना इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ा और यहाँ पर देख रहे हैं फबीना को 4,500। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि इसमें से जो फबीना को इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे करना पड़ा और कितना पे करना पड़ा मोर इससे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इससे हमने ये देखा कि इन दोनों में से फबीना को ज़्यादा पे करना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे फबीना पे मोर इंटरेस्ट, इसने ज़्यादा पे किया तो मोर इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा पे किया इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये था कि इसमें से 4,500 ये पे करना पड़ा और माइनस इनको पे करना 4,137.50। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी ₹362.50। तो यहाँ से इसको ये पे करना, तो फबीना को इससे आधा से 362 रुपीज़ 50 पैसे मोर पे करने पड़े। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। आई बारोड 12,000 फ्रॉम द जमशेद फॉर 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हैड आई बारोड दिस सम ऑफ एट द 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। इसका मतलब 12,000 रुपीज़ जब हमने बारोड किया है लिया है और इसे 6% पर एनम पर और 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर हम इसी को इतने अमाउंट को इतने टाइम के लिए और सेम रेट से इंटरेस्ट रेट से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते तो हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ पर है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। तो यहाँ पर हो जाएगा 6% पर एनम है, यहाँ पर ईयर है। और इसी तरीके से टाइम यहाँ पर गिवन है, टाइम जो कि हम लोग एन कंपाउंड इंटरेस्ट में ले लेते हैं, इसकी जगह पर 2 ईयर है तो 2 ईयर्स के लिए लिया है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू 6, टाइम है यहाँ पर 2 ईयर्स, तो 2 हो जाएगा अपॉन 100 ये होगा। इस 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 120, और 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 144 और 1 जीरो और, तो इतना अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद यही इतना अमाउंट अगर उसे दिया जाता तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना होता है ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ पर हमने निकाला था ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट सेम है तो यहाँ पर रुपीज़ हो जाएगा 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, 6% पर एनम, और टाइम यहाँ पर जो कि गिवन है वो 2 ईयर है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे पहले फार्मूला। तो यहाँ से इस कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट के लिए फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द होल पावर n मीन्स टाइम ही हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 12,000 है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 12,000, 1 प्लस आर की वैल्यू रेट वही है दोनों के लिए, यहाँ 6%, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 100 होल पावर, ये हो जाएगा n। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और यहाँ से 2 5 ज़ा 10 और 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 12,000 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 50, यहाँ टाइम 2 ईयर गिवन था तो यहाँ 2 लिख लेंगे, 50 टू द होल पावर 2 है यहाँ पर। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी वैल्यू 50 प्लस 3 टू द होल पावर यहाँ पर 2 होगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 टू द होल पावर हो जाएगा 2, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 12,000 इंटू 53 अपॉन 50, और इंटू हो जाएगा 53 अपॉन 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 53 इंटू 53, और अपॉन में हो गया 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 53 होता है 2809 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें से 24 का, इसकी वैल्यू हो जाएगी 67146, तो ये 67146 अपॉन ये हो जाएगा 5, यहाँ 7 होगा, इसकी वैल्यू 7 है तो ये हो गया 7, और इसे डिवाइड कर देंगे 5 से, इसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13483.20। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो यहाँ से अमाउंट था 13,483.20 माइनस, और यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज़। इसे इसको माइनस कर देंगे 0.20, 3 हो जाएगा, यहाँ से 8, इसकी वैल्यू 4, यहाँ से 1। इतना अमाउंट पे कर, इतना से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आई पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1,483 रुपीज़ 20 पैसे।
तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ये पे करना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं कि 1440 रुपीज़ है, तो यहाँ पर इसे मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा पूछा गया है, एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे जो भी इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 11483.20 और माइनस इसकी वैल्यू थी 1440.00 हो जाएगा। तो इतने, अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 पैसे हो जाएगी, यहाँ से 3 इसकी वैल्यू 4, तो 43 रुपीज़ 20 पैसे इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।